नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बीते शनिवार को पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल मीनाक्षी में जहानाबाद निवासी भागलपुर की एक महिला सिपाही शोभा कुमारी की हत्या कर दी गई। शोभा को उसके पति गजेंद्र ने ही गोली मार दी। उसने हत्या की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। इसके लिए 2 कट्टा लेकर वह साथ आया था। उसने होटल में रूम बुक किया। उसके बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद गजेंद्र चालाकी से निकल गया और जब सूचना पुलिस को मिली तो फिर पूरा मामला सामने आया। अब इस हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। महिला सिपाही शोभा हत्याकांड में हत्यारोपित मृतका के पति गजेंद्र की खोज के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं होटल के उस कमरा नंबर 303 के कई राज अभी बाहर आने बाकी हैं। लेकिन इस बीच कुछ जानकारी बाहर आई है जिसमें हत्या की संभावित वजह पता चला है। पटना के होटल में पति ने मारी गोली। पटना के होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 को गजेंद्र ने बुक किया था। उसने होटल में बताया था कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ ठहरेगा। उसकी पत्नी पुलिसकर्मी है। अगले ही दिन गजेंद्र ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या होटल के ही कमरे में कर दी। शोभा भागलपुर में 2022 बैच की महिला सिपाही थी और बीएसएपी बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस में ट्रेनिंग चल रही थी। वह दुर्गा पूजा में ड्यूटी के लिए पटना में आई थी। जानकारी के अनुसार पति ने महिला सिपाही पत्नी को पहले बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर से 2 कट्टा हथियार बरामद हुआ था। वहीं शोभा का शव फर्श पर पड़ा हुआ था और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। बिहार में पैटना जंक्शन मर्डर केस के पास होटल में हुई महिला सिपाही की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी क्रम में यह बात सामने आई है कि हत्या के आरोपी पति ने वारदात के बाद 3 कॉल किए थे। पटना जंक्शन के पास होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में सिपाही शोभा कुमारी, कांस्टेबल शोभा कुमारी की हत्या करने के बाद आरोपित पति गजेंद्र कुमार ने दोनों मोबाइल बंद कर दिए थे। इससे पहले उसने 3 नंबरों पर कॉल की थी। उसकी आखिरी लोकेशन पटना जंक्शन के पास ही मिली है। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले हैं जिसमें आरोपी पटना जंक्शन की ओर प्रवेश करते दिखा है। प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर गया पटना पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी थी। उसके जहानाबाद भागने की आशंका पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। रोज लेकर जाता था शारीरिक प्रशिक्षण दिलाने। पुलिस ने दोनों के घर वालों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि शोभा की नौकरी के लिए गजेंद्र काफी उत्सुक था। उसे पढ़ाई कराने के साथ वह शारीरिक प्रशिक्षण कराने के लिए रोज सुबह मैदान में लेकर जाता था। दोनों फोन पर काफी झगड़ते थे। कई बार तो उनके बीच हफ्तों तक बात नहीं होती थी। तब गजेंद्र बेटी से कॉल करवाया करता था। क्या है पूरा मामला? जहानाबाद के दमोह निवासी गजेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम होटल में कमरा बुक कराया था। उसने अपना और पत्नी शोभा कुमारी का आधार कार्ड दिया था, लेकिन शोभा अगली सुबह वहां पहुंची थी। गजेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए थे। शोभा और गजेंद्र ने प्रेम विवाह किया था। क्या है पूरा मामला? जहानाबाद के दमोह निवासी गजेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम होटल में कमरा बुक कराया था। उसने अपना और पत्नी शोभा कुमारी का आधार कार्ड दिया था, लेकिन शोभा अगली सुबह वहां पहुंची थी। गजेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए थे। शोभा और गजेंद्र ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने लहूलुहान हालत में शोभा का शव बरामद किया था। पुलिस को मौके से 2 कट्टा और 4 कारतूस मिले थे, जिसे जब्त कर लिया गया था। इस कत्ल को लेकर कई एंगल सामने आ रहे हैं। दरअसल शोभा मूल रूप से अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र में सोरा गांव की रहने वाली थी। 5 साल तक सही चला रिश्ता। वहीं उसका पति गजेंद्र अरवल जिले के ही काको थाना के दमुआ गांव का निवासी है। 7 साल पहले यानी कि 2016 में दोनों का लव मैरिज हुआ था।
लगभग 5 साल तक दोनों का रिश्ता सही से चला। ये कह सकते हैं कि दोनों इतने समय तक हंसी खुशी रहे। बीते शनिवार को पटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित होटल मीनाक्षी में जहानाबाद निवासी भागलपुर की एक महिला सिपाही शोभा कुमारी की हत्या कर दी गई। शोभा को उसके पति गजेंद्र ने ही गोली मार दी। उसने हत्या की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी। इसके लिए 2 कट्टा लेकर वह साथ आया था। उसने होटल में रूम बुक किया। उसके बाद अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद गजेंद्र चालाकी से निकल गया और जब सूचना पुलिस को मिली तो फिर पूरा मामला सामने आया। अब इस हत्याकांड की जांच तेज कर दी गई है। महिला सिपाही शोभा हत्याकांड में हत्यारोपित मृतका के पति गजेंद्र की खोज के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं होटल के उस कमरा नंबर 303 के कई राज अभी बाहर आने बाकी हैं। लेकिन इस बीच कुछ जानकारी बाहर आई है जिसमें हत्या की संभावित वजह पता चला है। पटना के होटल में पति ने मारी गोली। पटना के होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 को गजेंद्र ने बुक किया था। उसने होटल में बताया था कि वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ ठहरेगा। उसकी पत्नी पुलिसकर्मी है। अगले ही दिन गजेंद्र ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या होटल के ही कमरे में कर दी। शोभा भागलपुर में 2022 बैच की महिला सिपाही थी और बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस में ट्रेनिंग चली थी। वह दुर्गा पूजा में ड्यूटी करना पड़ता है। जानकारी के अनुसार पति ने महिला सिपाही पत्नी को उनकी बेरहमी से पीटा, फिर सिर में गोली मारकर हत्या की। मौके पर से 2 कट्टा हथियार बरामद हुआ। वहीं शोभा का शव फर्श पर पड़ा था और शरीर पर 2 वस्त्र थे। बिहार में पटना जंक्शन मर्डर केस के पास होटल में हुई महिला सिपाही की हत्या के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी क्रम में यह बात सामने आई है कि हत्या के आरोपी पति ने वारदात के बाद 3 कॉल किए थे। पटना जंक्शन के पास होटल मीनाक्षी के कमरा नंबर 303 में सिपाही शोभा कुमारी, कांस्टेबल शोभा कुमारी की हत्या करने के बाद आरोपित पति गजेंद्र कुमार ने दोनों मोबाइल बंद कर दिए थे। इससे पहले उसने 3 नंबरों पर कॉल की। उसकी आखिरी लोकेशन पटना जंक्शन के पास में मिली। पुलिस ने कुछ सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले हैं जिसमें आरोपी पटना जंक्शन की ओर प्रवेश करते दिखा है। प्लेटफॉर्म संख्या 10 पर गया पटना पैसेंजर ट्रेन भी खड़ी थी। उसके जहानाबाद भागने की आशंका पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। रोज लेकर जाता था शारीरिक प्रशिक्षण दिलाने। पुलिस ने दोनों के घर वालों से बातचीत की तो मालूम हुआ कि शोभा की नौकरी के लिए गजेंद्र काफी उत्सुक था। उसे पढ़ाई कराने के साथ वह शारीरिक प्रशिक्षण कराने के लिए रोज सुबह मैदान में लेकर जाता था। दोनों फोन पर काफी झगड़ते थे। कई बार तो उनके बीच हफ्तों तक बात नहीं होती थी। तब गजेंद्र बेटी से कॉल करवाया करता था। क्या है पूरा मामला? जहानाबाद के दमोह निवासी गजेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम होटल में कमरा बुक कराया था। उसने अपना और पत्नी शोभा कुमारी का आधार कार्ड दिया था, लेकिन शोभा अगली सुबह वहां पहुंची थी। गजेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए थे। शोभा और गजेंद्र ने प्रेम विवाह किया था। क्या है पूरा मामला? जहानाबाद के दमोह निवासी गजेंद्र कुमार ने गुरुवार की शाम होटल में कमरा बुक कराया था। उसने अपना और पत्नी शोभा कुमारी का आधार कार्ड दिया था, लेकिन शोभा अगली सुबह वहां पहुंची थी। गजेंद्र ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और वहां से फरार हो गया था। मौके से पुलिस ने 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किए थे। शोभा और गजेंद्र ने प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने लहूलुहान हालत में शोभा का शव बरामद किया था। पुलिस को मौके से 2 कट्टा और 4 कारतूस मिले थे, जिसे जब्त कर लिया गया था। इस कत्ल को लेकर कई एंगल सामने आ रहे हैं। दरअसल शोभा मूल रूप से अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र में सोरा गांव की रहने वाली थी। 5 साल तक सही चला रिश्ता। वहीं उसका पति गजेंद्र अरवल जिले के ही काको थाना के दमुआ गांव का निवासी है। 7 साल पहले यानी कि 2016 में दोनों का लव मैरिज हुआ था। लगभग 5 साल तक दोनों का रिश्ता सही से चला। ये कह सकते हैं कि दोनों इतने समय तक हंसी खुशी रहे।